हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आप लोग जानते हैं कि नेट जून 2026 का नोटिफिकेशन फाइनली आउट हो चुका है। आप लोगों के जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं और हमारा जो एग्जाम की डेट है वो 17 एंड 18 जुलाई रह रही होगी। तो सभी लोग बहुत ईमानदारी से अपनी तैयारी ऐसे ही जारी रखिएगा। अगर आप लोगों को कहीं पर किसी भी टॉपिक में दिक्कत आती है, कोई टॉपिक आपको परेशान करते हैं, तो आप लोग मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। हम लोग उस टॉपिक में कुछ ऐसी चीजें देखने की कोशिश जरूर करेंगे जिससे कि आप लोगों को वहां पर चीजें आसान लगने लगे। आज की शुरुआत करते हैं बड़े प्यारे से एक क्वेश्चन के साथ। बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है, आप लोगों को मैथमेटिकली काफी इंप्रूव कर रहा होगा। हमारे पास सबसे पहली बात यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जब भी मुझे कोई क्वेश्चन गिवन हो तो मेरा ध्यान जाता है कि ऐसी वो कौन सी चीजें हैं जो मुझे गिवन है और हमें वहां पर क्या प्रूफ करने को कहा गया है। मैं उन्हें सेपरेट कर लेता हूं और अपने पास जब जब जिसकी जरूरत पड़ती है हम उसका यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहली बात मुझे गिवन है कि f मेरे पास स्टेप वन, f मेरे पास एक C2 फंक्शन आता है और हम लोगों ने C2 फंक्शन के बारे में खूब पढ़ा है। हमने इवन Cn एंड C इंफिनिटी फंक्शंस को भी डील किया है। C2 का मतलब मेरे पास कुछ और नहीं, C2 का मतलब है कि f डैश एंड f डबल डैश ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं और ये मेरे पास कॉन्टिन्यूअस आ रहे हैं। इतनी सी कहानी हमारे पास आती है। तब आपको कहा गया है कि साथ में यहां पर ये बात भी दी हुई है कि f एंड f डबल डैश मेरे पास बाउंडेड आते हैं। f मेरे पास क्या है? बाउंडेड। f डबल डैश मेरे पास क्या है? बाउंडेड। ये दोनों बाउंडेड देने का मतलब मेरे पास है कि इनके सुप्रीमम एंड इन्फीमम मेरे पास एग्जिस्ट कर रहे होंगे। यानी कि आप बड़े आराम से यहाँ पर कैपिटल ए एंड कैपिटल बी डिफाइन कर पाएंगे। कैपिटल ए मेरे पास कुछ और नहीं, मोड f ऑफ x का सुप्रीमम है और मेरे पास कैपिटल बी कुछ और नहीं, मोड f डबल डैश x का सुप्रीमम निकल कर आता है। इतनी सी कहानी मेरे पास आती है। तब हमें प्रूफ करने को कहा गया है। क्या प्रूफ करना है? प्रूफ हमें ये करना है कि अगर मैं मोड f डैश x लेता हूं और उसका सुप्रीमम निकालता हूं तो ये हमेशा लेस देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a b मेरे पास बनने वाला है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन पार्ट सी में हमें लिखा हुआ मिल जाए तो अपने पास वहां पर है ना, ये काफी परेशान करने वाला क्वेश्चन बन रहा होगा क्योंकि देखने में काफी आसान है ना, लग रहा है कि इसे अटेम्प्ट करेंगे, बट शुरुआत कैसे की जाए इस क्वेश्चन की, यही अपने आप में सबसे चैलेंजिंग स्टेप है। और अगर आपने शुरुआत कर ली फिर तो एक क्वेश्चन ऑटोमेटिकली खत्म होना शुरू हो जाएगा। ध्यान से देखिए, मैंने आप लोगों से कई बार इस बारे में बात की है कि हमारे पास जब भी ये गिवन हो ना कि f मेरे पास एक Cn फंक्शन है तो कहीं ना कहीं आपको याद आना चाहिए कि एक टेक्निक हमने सीखी थी जिसे हम कहते हैं टेलर्स थ्योरम। वो हमें काफी हेल्प कर देती है। टेलर्स थ्योरम हमने डिटेल में डिस्कस किया, वो हमारे प्रीवियस अपने जो सेशंस है उसमें आप लोग देख पाएंगे। फिर भी इस सेशन में आप लोग क्विकली रिवाइज करवाने के लिए मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट जो टेलर्स थ्योरम की होती है वो यहाँ पर अपने पास स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे। इसको एक बार तसल्ली से पढ़िएगा, कहीं कोई दिक्कत आए मेरे साथ साझा कीजिएगा। बेसिकली कहा इतना ही जा रहा है कि मेरे पास अगर f x n प्लस वन फंक्शन मेरे पास आता है तो आप f ऑफ x को एक टेलर पोलिनोमियल प्लस रिमाइंडर की फॉर्म में लिख पाते हैं। ये हमारे पास बात यहाँ पर कही गई है। अब चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे सॉल्यूशन की। हमें जो कहा गया है, जो हमें गिवन है, उसको साथ में लेकर चलना है और जो हमें प्रूफ करना है उसकी ओर लगातार बढ़ते हुए जाना है। सबसे पहली बात हम क्या कह रहे हैं कि मान लेते हैं मेरे पास x एक रियल नंबर है, ठीक है, x मेरे पास कोई भी एक रियल नंबर है एंड h मेरे पास ग्रेटर देन जीरो हमारे पास हम लोग लेकर चल रहे हैं, यानी कि h मेरे पास पॉजिटिव है। इसको यहां लिख लेते हैं, x मेरे पास रियल नंबर है एंड h मेरे पास पॉजिटिव है। सिंपल कहानी। अब हम लोग यहां पर कह रहे हैं कि अगर मैं टेलर्स थ्योरम यूज करता हूं कहां पर, x एंड x प्लस टू एच के बीच में, मेरे पास हम इंटरवल ले रहे हैं क्लोज इंटरवल x एंड x प्लस टू एच। हम लोग क्या कह रहे हैं, बाय टेलर्स फॉर्मूला और बाय टेलर्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट लेट अस से कैपिटल W बिटवीन x एंड x प्लस टू एच। मैंने क्या किया, हम लोग यहां पर यूज कर रहे हैं टेलर्स थ्योरम का क्लोज इंटरवल x एंड x प्लस टू एच के बीच में। तो हमारे पास यहां पर हमेशा मुझे एक ऐसा w मिलेगा सच दैट, है ना, f ऑफ x प्लस टू एच पर मुझे अगर वैल्यू निकालनी है वो क्या बनेगी, ये मेरे पास f ऑफ x आता था प्लस मेरे पास यहां पर ट्वाइस ऑफ h है तो ये ट्वाइस ऑफ h इंटू एफ डैश एक्स मेरे पास बन जाएगा, प्लस लास्ट में क्या होता था एच स्क्वेयर बाय टू फैक्टोरियल, यानी कि h की जगह यहाँ पे ट्वाइस ऑफ h है तो ट्वाइस ऑफ h स्क्वेयर बाय टू फैक्टोरियल f
डबल डैश डब्ल्यू। अगर किसी को यहाँ पर कोई भी दिक्कत आती है तो एक बार टेलर्स थ्योरम को ध्यान से देखो, हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। इस x की जगह आप लोगों ने यूज किया है x प्लस 2h और a की जगह आप लोगों ने यूज किया है यहाँ पर x। इतनी सी कहानी आती है। जैसे आपने यूज करना स्टार्ट किया तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो हमने अभी निकाला है वो निकल कर आ गया। और यहाँ पर हम जो कह रहे हैं कि ये एक c एग्जिस्ट करेगा, उसे हम लोग यहाँ पर कैपिटल W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिंपल कहानी। यानी कि मेरे पास मुझे यहां से एक बात नजर आई कि जो मेरा f डैश x है वो क्या बनेगा, थोड़ा सा शफलिंग करो। मेरे पास f डैश x निकालना है। पहली बात तो ऊपर क्या बना था 2 स्क्वायर यानी 4, नीचे मेरे पास क्या बैठा हुआ है, नीचे मेरे पास बैठा हुआ है 2, यानी कि कैंसिल होने के बाद मुझे यहाँ पे नजर आता है बनता हुआ 2h स्क्वायर बनता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। अब मेरे पास अगर मैं थोड़ा सा f डैश x को देखना चाहता हूं तो मैं ट्वाइस ऑफ h f डैश x निकाल लेता हूं। ये मेरे पास बनेगा f ऑफ x प्लस 2h माइनस f ऑफ x, मेरे पास राइट हैंड साइड से मेरे पास लेफ्ट में लेकर चले जाते हैं, माइनस ट्वाइस ऑफ h स्क्वायर f डबल डैश w। है ना, सिंपल कहानी। हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम स्टेप 1 में जस्ट यहां पर टेलर्स थ्योरम का यूज किया और यहां तक कहानी मेरे पास पहुंच गई। अब ध्यान से देखना, हमारे पास इस रिलेशन में f ऑफ x है, हाँ, f डबल डैश x है, हाँ, f डबल डैश x है और f डैश x मेरे पास, ये तीनों यहां पर आ रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं आप लोगों को नजर आएगा कि हमें जो रिलेशन निकालना था वो f ऑफ x, f डैश x एंड f डबल डैश x में तो निकालना था। तो मैं कहीं ना कहीं सही दिशा में जा रहा हूं, ये बात पकड़ में आनी चाहिए। बट अब यहां पर एक बात गौर से देखिएगा कि अगर मैं f डैश x के बारे में बात करूं तो मैं इस पूरी की पूरी इक्वेशन को ट्वाइस ऑफ h से डिवाइड कर देता हूं और मेरे पास ये बन जाएगा f ऑफ x प्लस ट्वाइस ऑफ h माइनस f ऑफ x। ट्वाइस ऑफ h को इसके डिनोमिनेटर में लेकर चले जाते हैं, ट्वाइस ऑफ h यहां पर कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा h टाइम्स f डबल डैश w। और यहां तक मैं पहुंच गया। और आप लोग यहां पर देख पाएंगे मेरे क्वेश्चन में जो आपको इनइक्वालिटी प्रूफ करनी है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में मोड f डैश x मौजूद है। तो मैंने पहले f डैश x को निकालने की कोशिश की, जैसा क्वेश्चन की डिमांड थी मैं उस डिमांड को पूरा करने की लगातार कोशिश करता जा रहा हूं। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन में बात f डैश x के बारे में नहीं हो रही, क्वेश्चन में बात हो रही है f डबल डैश x, अपने पास मोड f डैश x के बारे में। तो क्यों ना मैं यहां पर स्टेप 3 में शुरुआत करता हूं उसी इक्वेशन का मोड लेकर जो हमने अभी निकाली है। ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, ये मेरे पास बन जाएगा मोड f ऑफ x प्लस 2h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय 2h माइनस h टाइम्स f डबल डैश w। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर ट्रायंगल इनइक्वालिटी हमारे पास इन जनरल फॉलो होती है। इवन मेरे पास वहीं से हम ये बात निकाल पाएंगे कि मोड ऑफ a माइनस बी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मोड a प्लस मोड b। यानी कि मेरे पास मैं इसको ऐसे लिख पाऊंगा कि ये लेस देन इक्वल टू आएगा मोड f ऑफ x प्लस 2h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ h प्लस मोड h टाइम्स f डबल डैश w। बेसिक इनइक्वालिटीज का यूज हम लोग यहां पर कर रहे हैं, कुछ भी हाई फाई बात करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। फर्दर मेरे पास ध्यान से देखिएगा, ये लेस देन इक्वल टू आएगा हमारे पास किससे, हमारे न्यूमरेटर में यहाँ पे क्या है f ऑफ x प्लस 2h माइनस f ऑफ x मेरे पास आ रहा है। आई होप आप लोगों को बात नजर आ रही है। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 1 बाय ट्वाइस ऑफ अपने पास h का मोड, h मेरे पास पॉजिटिव है तो मैं यहां पर मोड लगाऊं ना लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अब ध्यान से देखिए, हमारे पास यहां पर ये मोड a माइनस बी ही बन रहा है न्यूमरेटर में, जहां पर a में क्या कह रहा हूं f ऑफ x प्लस 2h है एंड b मेरे पास f ऑफ x आता है। यानी कि ये मेरे पास फर्दर लेस देन इक्वल टू मोड f ऑफ x प्लस 2h प्लस मोड f ऑफ x आएगा। बात बिल्कुल सही आती है। प्लस मेरे पास यहां पर मोड ऑफ h इंटू मोड ऑफ f डबल डैश w आ रहा है और h मेरे पास पॉजिटिव है तो मैं इसको अपने पास बाहर निकाल सकता हूं मोड से। जस्ट मैं सिंपल यहां पर यूज कर रहा हूं हमारी बेसिक इनइक्वालिटीज को। मैं यहां तक पहुंच गया, आई होप सभी लोग यहां तक साथ हैं। अब मुझे क्या क्या गिवन है, मुझे पता है कि मेरे पास अगर कोई भी x रियल नंबर मेरे पास मैं लेकर आऊं, है ना, अगर मैं f ऑफ x निकालता हूं तो a मेरे पास सुप्रीमम है, यानी f ऑफ x मेरे पास लेस देन इक्वल टू a आ रहा होगा।
मैं कोई भी रियल नंबर लेकर आऊं, मेरे पास एफ डबल डैश एक्स के बारे में बात कर रहे होंगे हम लोग, तो वो लेस देन इक्वल टू बी आ रहा होगा। आई होप सभी लोग ये बात पकड़ पा रहे हैं, क्योंकि अपने पास मोड एफ ऑफ एक्स का सुप्रीमम ए आता है, यानी मेरे पास मोड एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू कैपिटल ए रहेगा एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए रहने वाला है फॉर एवरी एक्स। यही तो मेरे पास मतलब होता है बेसिक डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम का। यानी मेरे पास मैं यहां पर यूज कर पाऊंगा, ध्यान से देखिएगा, हमारे पास इट इंप्लाइज मोड एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 बाय ट्वाइस ऑफ एच। मेरे पास मोड एफ ऑफ एक्स प्लस 2h है, एफ के अंदर मेरे पास जो मर्जी इनपुट आए, आउटपुट मेरे पास हमेशा कैपिटल ए से छोटा या बराबर रहने वाला है। मोड एफ ऑफ एक्स मेरे पास सेम, ए के अंदर मेरे पास एक्स के अंदर, अपने पास एफ के अंदर कोई भी इनपुट आए, मेरे पास आउटपुट हमेशा ए से छोटा या बराबर रहने वाला है। प्लस में मेरे पास एच टाइम्स एफ डबल डैश डब्ल्यू, मेरे पास एफ डबल डैश के अंदर जो मर्जी आए, मुझे पता है कि मेरे पास जो आउटपुट है हमेशा बी से छोटा या बराबर रहने वाला है। यानी मेरे पास ये क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ ए बाय एच, यानी कि ए बाय एच प्लस मेरे पास एच बी यहां पर बनता हुआ नजर आता है। यानी कि हम लोगों ने एच पॉजिटिव अपने पास लिया था, तो किसी भी एच पॉजिटिव के लिए ये इनइक्वालिटी मेरे पास होल्ड करेगी लेस देन इक्वल टू ए बाय एच प्लस मेरे पास बी एच ए बनता हुआ हमें नजर आता है फॉर एवरी एच पॉजिटिव। ये बात मेरे पास सच आती है। क्या हमें यही प्रूफ करना था? नहीं, हम लोगों ने जो शुरुआत में एच था वो खुद से इंट्रोड्यूस किया था, मुझे क्वेश्चन में गिवन नहीं था। बट अब मुझे बात पता है कि मैं एच चाहे कुछ भी लेकर चलूं, मेरे पास एच चाहे कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो, ये इनइक्वालिटी पक्का होल्ड करेगी। तो अगर मुझे पता है कैपिटल ए मुझे गिवन है, कैपिटल बी मुझे गिवन है, तो क्यों ना मैं अपने पास मेरा जो एच आता है इसे ले लूं स्क्वायर रूट ऑफ ए बाय बी। ऐसा क्यों लिए, इससे फायदा क्या होगा, ध्यान से देखना। अगर आप एच को लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए बाय बी, तो मेरे पास ए बाय एच क्या बनेगा, ए बाय एच मेरे पास कुछ और नहीं, ए बाय स्क्वेयर रूट ऑफ ए, स्क्वेयर रूट ऑफ बी ऊपर चला जाएगा, ये मेरे पास कुछ और नहीं स्क्वेयर रूट ऑफ ए बी बनता हुआ नजर आएगा। एंड साथ में मेरे पास जो बी एच है वो कुछ और नहीं, बी टाइम्स स्क्वेयर रूट ऑफ ए बाय बी, यानी कि मेरे पास ये भी स्क्वेयर रूट ए बी बनता हुआ नजर आएगा। यानी कि मेरे पास अगर आप एच ये लेकर चलेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपकी जो रिक्वायर्ड इनइक्वालिटी है वो यहां पर प्रूफ होती है, आप लोगों को नजर आ रही होगी कि ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए बी से ये मेरे पास छोटा है बराबर आएगा। और ये मेरे पास आपने एक्स कोई भी रियल नंबर पिक किया था, यानी ये मेरे पास हर एक्स रियल नंबर के लिए सच आ रहा होगा। और अगर मेरे पास मोड एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू आने वाला है ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ए बी फॉर एवरी एक्स इन रियल नंबर, यानी कि मेरे पास जो सुप्रीमम आएगा, यानी अपने पास मोड एफ डैश एक्स का लीस्ट अपर बाउंड आ रहा होगा, वो मेरे पास पक्का छोटा या बराबर आएगा उसके किसी भी अपर बाउंड से। ट्वाइस ऑफ रूट ए बी क्या बना, एक अपर बाउंड, और अपने पास सुप्रीमम ऑफ एक्स इन आर मोड एफ डैश एक्स क्या बना, लीस्ट अपर बाउंड। और लीस्ट अपर बाउंड हर एक अपर बाउंड से छोटा या बराबर आता है, और यही मेरे पास मेरी रिक्वायर्ड इनइक्वालिटी है। एक बार गौर से देखिएगा, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों ने शुरुआत सही की, शुरुआत सही करने के लिए आपने पहला हिंट पकड़ा C2, और C2 देखते आप लोगों को याद आया कि मेरे पास टेलर्स थ्योरम ही है जो अपने पास एफ ऑफ एक्स, एफ डबल डैश एक्स एंड एफ डैश एक्स को कनेक्ट करेगी। एक बार मेरे हाथ में मेरा रिलेशन आ गया, उसके बाद तो जस्ट हम लोगों को बेसिक इनइक्वालिटीज का यूज करना था, कैपिटल ए कैपिटल बी का यूज करना था, और हम लोग इसको यहां पर प्रूफ कर पाए लास्ट में जाकर कि मेरे पास ये जो सुप्रीमम आएगा मोड एफ डैश एक्स का, वो पक्का लेस देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रूट ए बी आ रहा होगा। आई होप सभी लोग यहां तक साथ है। ये क्वेश्चन आप लोगों से ऑब्जेक्टिव बनाकर बड़े आसानी से पूछा जा सकता है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हमारे पास आप देख पा रहे हैं कि कितना खूबसूरत बनता ही है। यानी आने वाले टाइम में जब आप लोग नेट क्वालिफाई कर लेंगे, हो सकता है कि आप लोगों को किसी पीएचडी क्वालिफायर्स में क्वेश्चन देखने को मिल जाए, और आप उस समय इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर पाए, यही हमारा लक्ष्य है। इसके साथ साथ आप लोगों को सिर्फ इस क्वेश्चन को नहीं सीखना, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, इस खूबसूरत क्वेश्चन की जो मेन टेक्निक है कि आपको ऐसा क्वेश्चन देखते ही कैसे टेलर्स थ्योरम के पास जाना है, और उसके बाद तो खुद ब खुद खुलना स्टार्ट हो जाएगा, ये बात पकड़ में आनी चाहिए। चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होता है, हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, कुछ और शानदार चीजें साथ में डिस्कस कर रहे होंगे। और जैसे हम लोगों ने आज एक क्वेश्चन डिस्कस किया, इससे ही मिलता जुलता क्वेश्चन हमारे पास है ना, जो आपने यहां पर यूज किया वही आप लोग इस क्वेश्चन में यूज कर रहे होंगे, आपके सामने है।
बेसिकली यहां पर क्या कहा गया कि मेरे पास एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन डिफाइंड है और साथ में एफ ट्रिपल डैश एक्स मेरे पास कॉन्टिन्यूस आता है। तो आपको इस यहां पर शो करना है कि जो सीरीज आ रही होगी ना, ये कन्वर्जेंट सीरीज बन रही होगी, है ना। अब देख पाएंगे कि सिंगल वेरिएबल कैलकुलस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर से जुड़ा हुआ हमारे पास यहाँ पर सीरीज से जुड़ा हुआ हम लोग कहना चाहेंगे, ये क्वेश्चन यहाँ पर बनता हुआ आप लोगों को नजर आ रहा होगा। हमारे पास ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ना। बेसिकली यहाँ पर सीरीज ऑफ फंक्शंस में हम लोग इसको लेकर जा सकते हैं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आता है, इसको बड़े ध्यान से ट्राई कीजिएगा। हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन में इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देख रहे होंगे। आज के लिए अभी के लिए बातों को यहीं पर रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।